अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या धर्मेंद्र मुसलमान मरे हैं? उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने आखिरी तकरीब में शिरकत ना करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं और वो राज खोले हैं जो उनके शौहर ने उनसे डिस्कस किए थे। हम 1980 वाली शादी मानते ही नहीं हैं। प्रकाश कौर और सनी देओल भी अभी खुलकर सामने आ चुके हैं। ये शादी क्यों नहीं मानी गई? क्या इस शादी का कोई वजूद नहीं है? क्या जायदाद के लिए ये सारे के सारे मामले सामने आ रहे हैं? इंडियन मीडिया इस खबर को क्यों जो है वो कवर नहीं कर रहा? बहुत सारे सवाल हैं, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? कुछ भी करके हॉस्पिटल से निकालो वरना दफनाना पड़ेगा। आज खोलेंगे वो राज जो धर्मेंद्र जो हैं उनकी मौत की अफवाहों ने छुपा के रख दिए हैं। वो बॉलीवुड की तारीख बदल देगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंडियन मीडिया डेफिनेटली कवर नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं। एक नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है माजत, जो सनी देओल है उनसे बहुत डरते हैं लोग। सनी देओल जो हैं उनके बारे में बहुत चीज़ें मशहूर हैं, छोटी छोटी बात पे वो एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मामला को आगे लेके जाते हैं, तो मीडिया उनसे हमेशा से डरता है। सेकंड पॉइंट ये है कि एक इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सुपरस्टार जिसने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट कर लिया, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ शादी के लिए अपना मज़हब छोड़कर एक दूसरे मज़हब में जो है उसको कन्वर्ट किया, ये ना हिंदू इनको ऑन कर सकते हैं और ना ही कोई मुसलमान इसको ऑन कर सकता है, क्योंकि ना वो इस्लाम मज़हब के लिए उसके अंदर शामिल हुए थे और उन्होंने अपना हिंदू मज़हब जो है वो छोड़ा, तो हिंदू भी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसलिए धर्मेंद्र की मौत के साथ उन्होंने सारे राज जो हैं वो दबा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, बात ख़त्म कर दी है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, धर्मेंद्र आईसीयू में है। 89 ईयर्स उनकी है और सांस की तकलीफ है, वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। एक जूनियर डॉक्टर ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है लिखा धर्मेंद्र नहीं रहे। एक जूनियर डॉक्टर ने ये खबर जो है सबसे पहले निकाली कि धर्मेंद्र नहीं रहे हैं। मैसेज वायरल हो गया और साथ ही एक वीडियो भी लीक होती है, धर्मेंद्र की आखिरी वीडियो। वो धर्मेंद्र की आखिरी वीडियो ही साबित होती है। अब इसके बाद धर्मेंद्र को किसी ने नहीं देखा। धर्मेंद्र को फार्म हाउस वाली जो कहानी सुनाई गई, फार्म हाउस पे कब गए, कौन उनकी ड्यूटी पर मामूर था, जहाँ पर उनका इलाज हो रहा था वहाँ से किसी नर्स को नहीं लेकर गए, कोई डॉक्टर वहाँ से विजिट करने नहीं आता था। तो क्या धर्मेंद्र जब फार्म हाउस पे गए थे वो जिंदा भी थे या वो हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो गई थी? इसके बाद धर्मेंद्र को किसी ने नहीं देखा, जो एक आखिरी वीडियो जो है सामने आती है और जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक जूनियर डॉक्टर खबर देता है। हालात इतने ख़राब थे कि उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी, तो फिर 48 घंटों में हॉस्पिटल से घर जाने की इजाज़त किसने दी थी? क्या कोई काबिल डॉक्टर ये कह सकता है कि एक बंदा वेंटिलेटर पे है, एक बंदा आखिरी सांसें ले रहा है, उसको आप उठा के जो है वो घर ले जाएं? उसका शिफ्टिंग के प्रोसीजर में भी उनकी डेथ हो सकती थी या कुछ और प्लान था? हेमा मालिनी को तो ये बात पता ही नहीं है। हेमा मालिनी और उनकी फैमिली को इस तरह से बात पता नहीं है, इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं कि हेमा मालिनी की फैमिली की जानिब से कहा गया कि दिसंबर में धर्मेंद्र की 90th बर्थडे थी, उसको सेलिब्रेट करना था उनकी बेटी ईशा देओल के साथ। ईशा देओल और उनकी बर्थडे का एक ही केक काटना था। तो इसका मतलब है कि ना ईशा को पता था, ना बेटियों को पता था, ना हेमा मालिनी को पता था कि धर्मेंद्र की हालत इतनी क्रिटिकल है। अब देखें, हालात इतने ख़राब थे तो फिर शिफ्टिंग क्यों हुई? 1979 धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया। इसको कोई ऑन नहीं करता क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती इंडिया के माशरे में कि एक सुपरस्टार जो है वो अपना मज़हब तब्दील कर ले। मज़हब भी किस तरह से तब्दील करे? सिर्फ एक शादी के लिए। नाम रखा दिलावर खान। दिलावर खान दीवान जो है इनका नाम रखा गया और निकाह होता है उनका। क्या धर्मेंद्र मुसलमान मरे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या फैमिली बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है? क्या धर्मेंद्र ने आखिरी लम्हात में दफनाने की वसीयत की थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल से घर शिफ्ट करके आइसोलेट कर दिया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं जो डेफिनेटली उठाने चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया कैसे उठाएगा? क्यों उठाएगा कि एक बंदे ने मज़हब भी अपना चेंज कर दिया? एक मुल्क जहाँ पर सारी आबादी मतलब हिंदुओं की है और ना हिंदू इसको ऑन करेंगे ना मुसलमान इसको ऑन करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र ने ना प्रैक्टिसिंग वो मुसलमान रहे ना वो प्रैक्टिसिंग हिंदू रहे। उन्होंने जो है अपना मज़हब एक शादी के लिए चेंज कर दिया। अगर जो है धर्मेंद्र ठीक थे तो 12 दिन बाद उनकी मौत हुई। क्या हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अचानक से धर्मेंद्र का बर्थडे प्लान ये भी वायरल हो जाता है। यही नहीं, तमाम बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात दिए हैं धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत आम फिल्मी कहानी नहीं थी।
दोनों ने एक दूसरे को चुनने के लिए माशरती दबाव, तनकीद, मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो किए। शादी से पहले धर्मेंद्र जो है वो शादीशुदा थे, इसलिए हेमा मालिनी को ज़िंदगी भर इस रिश्ते के बारे में बड़ी सख्त बातें जो है वो सुननी पड़ी। धर्मेंद्र की डेथ के बाद दोनों ख़ानदानों ने अलग अलग दुआइया तकरीब, जो आखिरी उनकी तकरीब होती है जिसमें मिलते हैं आके, उसको जो है रखा। पहली तकरीब का नाम जो है वो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ रखा गया, जो प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल जो है उन्होंने ताज लैंड्स में रखी। दूसरी तकरीब हेमा मालिनी ने अपने घर में मुनक्किद की, जहां उनकी बेटियां ईशा देओल, इहाना देओल भी मौजूद थी। और यूं धर्मेंद्र के दोनों खानदानों ने तकसीम के खलीज को मजीद गहरा किया कि अलग अलग ही ये घर हैं और अलग अलग ही सब कुछ होगा। हेमा मालिनी ने घर होने वाली दुआ में सिर्फ उनके करीबी लोगों को बुलाया, जिनमें बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। अब दूसरी तरफ जो सन्नी देओल वगैरह ने ये तकरीब रखी थी, उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शामिल हुए। ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान, अभिषेक, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अजय देवगन, आर्यन खान और शाहरुख खान की फैमिली से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आए। 2023 में जो है लहरें रीट्रो को दिए गए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने एतराफ़ किया था कि उनका इज़्ज़वाजी रिश्ता आम नहीं था। उन्होंने कहा कोई औरत इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहती है, मगर हालात ने उन्हें वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। हर औरत चाहती है उसका घर हो, उसका शौहर, बच्चे हो, मुकम्मल ख़ानदान की तरह वो ज़िंदगी गुजारे, मगर उसके रिश्ते में चीज़ें मुमकिन नहीं थी। हर औरत डेफिनेटली चाहती है कि डिवीज़न ना हो, लेकिन ये रिश्ता आपने चुना था, ये ज़िंदगी आपने चुनी है। दूसरी औरत ही रहती है। अगर मर्द पहली बीवी को तलाक नहीं देता तो आपको वो मकाम नहीं मिल सकता, चाहे आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्यों ना हो। जब उनको नहीं मिल सकता तो फिर आम लोग जो समझते हैं, जो मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं किसी शादीशुदा आदमी के, जो अपनी पहली बीवी को भी नहीं छोड़ता, कहता है मेरी पहली बीवी से भी मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत को पता नहीं क्या बना दिया। यानी कि पहली बीवी से अगर आपको मोहब्बत होगी तो आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? दूसरी औरत से आपको मोहब्बत कैसी हो सकती है? आप हर जगह गद्दारी कर रहे हैं। आप पहली मोहब्बत पे भी गद्दारी कर रहे हैं, आप दूसरी मोहब्बत पे भी गद्दारी कर रहे हैं, तो गद्दार से मोहब्बत क्या हो सकती है? ये तो खैर अपनी अपनी इंसान की ओपिनियन होती है। मेरी तो ओपिनियन ये है, शायद मेरी ओपिनियन से आप लोग जो है एग्री ना करें, लेकिन यहाँ पे हेमा मालिनी ने सब कुछ देखते हुए ये डिसीजन लिया था कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ा तो हेमा मालिनी हमेशा दूसरी ही थी और दूसरी ही रही सारी ज़िंदगी। आखिर में वो दूसरी ही रहीं। वो कहती हैं कि मैं मुकम्मल ख़ानदान चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते में ये मुमकिन नहीं था। हेमा मालिनी की कहानी के ऐसी औरत की कहानी है जिसने मोहब्बत के बदले बहुत ज़्यादा समझौते किए, सब्र किया, अपने वादे को निभाने के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने गुजार दी। धर्मेंद्र के साथ उनका सफ़र मोहब्बत, एहतराम, कुर्बानी और खामोशी से लिखी हुई एक तवील दास्तान बन के रह गया। ये ज़िंदगी एक ही है। उस ज़िंदगी में जो चीज़ें आप चुनते हैं उसकी कीमत आपको सारी ज़िंदगी देनी पड़ती है। अगर आप जेन्युइन किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और फिर आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सबसे पहले आजकल के बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इन है कि किसी शादीशुदा आदमी से जो कि सेटल्ड है उससे आप शादी कर लें, उसकी पहली या अफेयर चला लें। उसकी पहली बीवी बेचारी बच्चों के साथ वो रो पिट रही है, मेरा मियाँ जो है ऐसा है, अगर मेरा मियाँ मेरे साथ अच्छा होता तो फिर तुम लोगों के को अपनी ज़िंदगी में क्यों लेकर आता। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते। अगर हम हेमा मालिनी की बात करें और धर्मेंद्र की बात करें तो इनकी तो बहुत ही अलग मिसाल थी। ना उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ा, ना उन्होंने दूसरी बीवी को छोड़ा, लेकिन इनको कभी एक करने की कोशिश नहीं की। और डिवीजन अच्छे से नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है और पता चल रहा है कि पहली बीवी ने तो सब कुछ बर्दाश्त किया और खोया भी बहुत कुछ, दूसरी बीवी ने भी सब कुछ खोया और बहुत कुछ बर्दाश्त किया। कीमती राय दीजिएगा इस रिश्ते के हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।